समय नेशनल देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अपने इस न्यूज़ कवरेज में आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मैं ज़रूर किसी गांव के शहर से बाहर किसी गांव में इस खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये आपकी एक भूल है क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई माया नगरी में। बिल्कुल हैरान करने वाली बात है, ये आपको नज़ारा आपको जो दिख रहा है टिपिकल ग्रामीण है। एक गांव ही इसे कहा जाए तो कोई दुराई नहीं है, क्योंकि जो अगला नज़ारा है ना, मैं चाहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से दिखाया कि यहाँ पे आखिर काम क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सड़कें बनाई जा रही है। माया नगरी में लोग अपने हाथ से सड़क बना रहे हैं। क्या विडंबना रही होगी कि लोग अपने हाथों से सड़क बनाने के लिए मजबूर हैं। ये विभाग है मुंबई मलाड ईस्ट अप्पापड़ा अंबेडकर नगर। कई सालों से ये बस्ती बसी है यहाँ पर, लेकिन आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये लोग आज मजबूर है अपनी सड़क खुद बनाने के लिए। ताकि क्या करें, आप सड़क बना रहे हैं, रोड बना है, रोड बनवतोय काय करणार तर हे माणसाला जायला रस्ता नाही, काय नाही सुविधा इथे, मग काय करणार। लोक म्हातारे खोताऱ्यांची एवढा तकलीफ होता, त्यांना तर एवढा लय तकलीफ होता आणि मरायला माणूस झाला तर दवाखान्यात न्यायला रिक्षा गाडी काय येत नाही, कोण नाही, वाहना कोणच येत नाही। म्हणजे आज परिस्थिती आहे आपण मुंबई एकदम बेकार आहे। आपण मुंबई सारख्या मुंबईमध्ये किती रस्ते चांगले आणि माणसं पण चांगली, हे पण चांगले रस्ते पण। एक बड़ी समस्या है। गाँव की सड़कें जो है वो यहाँ से ज्यादा अच्छी हैं, ये माता जी ने बताया और वो खुद इसमें काम कर रही है। महिलाएं अपने हाथ में बड़े बड़े हथौड़े लेकर, फावड़े घमेले लेकर मजबूर है अपनी सड़क बनाने के लिए। ताकि तुम्हाला रस्ते पाहिजे ना, चांगले रस्ते पाहिजे ना। कोण करत नाही का रस्त्याचं काम? कोण करत नाही रस्त्यांसाठी। लोकांची आज परिस्थिती हाथ धोलेनी है। मैं चाहूंगा कुछ और लोगों से भी बात करें, क्योंकि ये फिर एक बार बताना चाहता हूँ, ये मुंबई है। मुंबई का ये अप्पापड़ा इलाका है और आप बिल्कुल भी एज्यूम नहीं कर सकते, जजमेंट नहीं लगा सकते कि मैं मुंबई में नहीं हूँ, क्योंकि ये नज़ारा जो मिलता है ना, ये ग्रामीण भागों में मिलता है, गाँवों के भागों में मिलता है, जहाँ पे लोग अक्सर ऐसे काम करते हुए, सेवा करते हुए दिखते हैं। लेकिन जहाँ तक की जब भी उन्होंने बात किया तो उन्होंने कहा कि गाँव की सड़कें अच्छी हैं, लेकिन हमारे पास सड़क नहीं है। कुछ और लोगों से भी जानना चाहेंगे क्या मजबूरी आ गई, आप खुद ही सड़क मलाड में अंबेडकर नगर में हम लोग रहते हैं। इधर कोई इमरजेंसी अस्पताल नहीं, कुछ नहीं, और अस्पताल में हम लोग लेके भी जाएंगे ना तो रास्ता सही नहीं, और नीचे आने तक ही पेशेंट ऑफ हो जाता है। ये बहुत समस्या है। और आजकल हमारे बच्चे बड़े होने लगे तो उनको बहुएं कैसे मिलेगी, ऐसे रास्ते नहीं है, कुछ नहीं है, संडास नहीं, बाथरूम नहीं है। तो हमको मोदी जी से यही विनती है कि हमारे लिए रास्ते का सुविधा करें और अस्पताल का सुविधा करें। रास्ता रहेगा तो हम लोग खुद मैनेज करेंगे। बिल्कुल कहते हैं ना कि रास्ता जो है वो विकास की ओर लेके जाता है। जिस गांव में, जिस शहर में सड़कें अच्छी हो, सुविधाएं अच्छी हो, तो वहाँ पे जो विकास की जो गति है वो कहीं ना कहीं तेज होती है। ससुर अस्पताल लेते जाते ना बीच में रास्ते में इधर ही ऑफ हो गए। अस्पताल में गए ना तो डॉक्टर ने ना बोला सीधा, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच नहीं पाए। देखिए बड़ी समस्या है। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से थोड़ा और आगे भी आए। और ये एक बड़ा प्रश्नवाचक है कि आज यहाँ पे जो युवा वर्ग है, यहाँ देश कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी या कई बड़े नेता जो है वो युवाओं को संगठित करके एकत्रित करने काम कर रहे हैं। युवा यहाँ पे सबसे बड़े पीड़ित है, क्योंकि उनके परिवार को अगर बढ़ना हो, उनके वंश की क्रिया बढ़ानी हो, यहाँ लड़कों को दुल्हनें नहीं मिल पा रही या दुल्हनों को दूल्हा नहीं मिल पा रहा है। ये समस्या है। इन्होंने कहा कि इनके ससुर की इस रास्ते से जाते वक्त डेथ हो गई। कितनी शर्मनाक बात है। इस बात को महाराष्ट्र शासन को कहीं ना कहीं गंभीरता से लेने की बात है कि आज ये परिस्थिति है। क्या लग रहा है, बाइक चला के आनंद आ रहा है इस रास्ते में? नहीं। कब से इस रास्ते से आना जाना हो? 2 साल से आ रहा हूँ। मतलब क्या लगता है, मुंबई में रहे, गाँव में है? गाँव में रहने के जैसा फीलिंग आता है। तो ऐसा कभी ऐसा लगा था कि मुंबई में भी ऐसी जगह होगी जहाँ पे हमें ऐसे ऊंचे नीचे खड्डों से जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था।
अब ये रास्ता नहीं बनाने के लिए दे रहे तो क्या? बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा एक प्रश्न है, ताकि रास्ते क्यों नहीं बनाए दिए जा रहे। शासन का सीधा सा एक नियम है कि हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाला हर वो शख्स अपने मूलभूत सुविधाओं को पाने का हकदार है। तो यहाँ क्यों नहीं हक है, आइए कुछ और लोगों से भी जानते हैं। आप यहाँ पे फावड़ा गमेला लेकर बैठे हैं, ये बेचारे चालकों को मैं चाहूंगा जाने का रास्ता दिया जाए। आप देखिए ये नेचुरल रास्ते देखिए, आप यकीन कीजिए कि ये मुंबई शहर है, मुंबई महानगरी है, जहाँ पे लोग उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे हैं। क्या लग रहा है, इतना परिश्रम करने की नौबत क्यों है? कैसा है, हमारे यहाँ से आने जाने, हम लोग 32 साल से यहाँ पे रहते हैं। आने जाने वाले जो हमारे लोग होते हैं, विशेषतः महिला होती है, छोटे बच्चे होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं और जो पेशेंट लोग होते हैं, उन लोगों को यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होती है। आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस तो आती नहीं, कोई रिक्शा वाला आता नहीं, ओला उबर तो छोड़ दो, यहाँ पे एमबी मार्ट वाले हो गए या कुरियर वाले हो गए, कोई पोस्टमैन हो गए, यहाँ पे कोई नहीं आता है। अगर हम लोग उनको फोन करते हैं, नीचे बुलाते हैं और हम लोग से 50-100 रुपये वो लोग पैसा लेते हैं। दूसरी बात, हम लोग का पेशेंट नीचे जाने दे तो वो तो जाता ही जाता है, लेकिन ये जो आप रास्ता देख रहे हो, आगे देखो, ये जो ऊपर, इस रास्ते से खदान में रास्ता खराब होने के नाते राजू त्रिभुवन करके जो हमारे बीच में रहने वाला ये यंग बंदा था, उसको 3 बच्चे थे, वहां से रिक्शा पलटी होकर खदान में गिर कर ऑफ हो गए। और हमारे एक नागरिक थे बुआ करके, जो सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहते थे सबके सुख दुख में, वो भी यहाँ से पैर फिसल कर गिर गए, वो भी ऑफ हो गए। ये निरंतर यहाँ पे समस्या है। और जबकि लेडीज लोग, बच्चे लोग स्कूल के आते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ ड्रंकर्स लोग बैठे होते हैं और चरस गांजा सब अफीम बिफीम बेचन का तो सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहते थे सबके सुख दुख में, वो भी यहाँ से पैर फिसल कर गिर गए, वो भी ऑफ हो गए। ये निरंतर यहाँ पे समस्या है। और जबकि लेडीज लोग, बच्चे लोग स्कूल के आते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ ड्रंकर्स लोग बैठे होते हैं और चरस गांजा सब अफीम बिफीम बेचन का तो काम होता ही है, बल्कि वो लोग यहाँ पे खड़े होके ना महिलाओं को छेड़मछाड़ी करना, बहुत सारे लेडीज लोगों को, बच्चे लोगों को तो पकड़ के जंगल में लेके जाते थे। ये सारी समस्या हमारे सामने हो चुकी है, लेकिन हम लोग हताश है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। और क्योंकि हम लोग आने तक वो लोग भाग जाते हैं और उन लोग के पास वेपन्स होते हैं, सामान होते हैं हाथ में, हम लोग क्या कर सकते हैं, निहत्थे होते हैं हम लोग। और हमारे बहू बेटियां जब यहाँ से आती है, गुजरती, सबको गर्दन और मान नीचे झुका कर जाना पड़ता है, क्योंकि अगल बगल में सब मूत्र विसर्जन करते हैं, कोई खड़े रह के शौच के लिए बैठा रहते हैं। यहाँ पे किसी को शौचालय की कुछ सुविधा नहीं है, रस्ते की तो छोड़ दो, पानी 10-10, 15-15, 8-8 दिन नहीं मिलता है, काफी समस्या। आज देख, इसीलिए देखो हमारे वार्ड के जो महिलाएं हैं, उन्होंने खुद हाथ में कुल्हाड़ी, फावड़ा और सब कुछ सामान लेके आज खुद ही रास्ता बनाने में लग गए। अब क्या लगता है यहाँ पे जो मौजूदा सांसद है या विधायक है, उनका कुछ हक जवाबदारी नहीं बनता, क्या बोल के टाल दिया जाता है? फॉरेस्ट विभाग है करके यहाँ पे हम लोग काम नहीं कर सकते, ये करके यहाँ पे टाला जाता है। लेकिन मैं एक ही बोलना चाहूंगा, जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हम लोगों का वोट जो होता है ना, वो लीगल हो सकता है, लेकिन हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो जगह इलीगल कैसे हो सकती है? ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसके लिए ना मोदी जी को भी ऊपर सोचना चाहिए। और मैं तो कहूँगा एमपी हो या एमएलए हो, इन लोगों को हमारे इस वार्ड में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे तो भी यहाँ के लोग हमको वोटिंग दे देंगे। आज लेकिन हमारे महिलाएं, हमारे लोग अभी जागरूक हो चुके हैं, उन्होंने सोच लिया है कि ये निष्क्रिय लोग हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन देखो आज हमारे युवा लोग और महिलाओं ने खुद ही हाथ में सामान लेके अपना काम शुरू कर दिया। हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, लेकिन यहाँ विकास दिख नहीं रहा है। आपको क्या लगता है, वो मुद्दा ज्यादा जरूरी है, देश सुरक्षित है, आदमी सुरक्षित है, या हम जहाँ आप रहते हैं ये सुरक्षित है? ये तो पता नहीं देश सुरक्षित है क्या ना, हम तो सुरक्षित नहीं है, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। और इधर म्यूनसिपालिटी का दवाखाना नहीं, इमरजेंसी में किधर जाने के लिए हम गोर गरीब प्राइवेट में कितना पैसा डालेंगे? और कोई ज्यादा सीरियस होएगा तो कोई एम्बुलेंस नहीं तो इधर आती है ना, कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे? ये समस्या है हमारी। और शौचालय नहीं है, खुले में औरत लोग जाती है, रात में इमरजेंसी में आ जाएगा तो क्या करेंगे औरत लोग? ऐसा तो 2-4 जन को औरत को छीन के ऐसा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल बोलने जैसी नहीं है कि महिलाओं के साथ में असली हरकतें होना, छेड़छाड़ होना आम बात है। आप परिश्रम की नौबत आ रही है माया नगरी में रह के। माया नगरी में ऐसा था कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, ये अम्बेडकर नगर की बस्ती है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो 35 सालों से रह रहे हैं। जैसे हमारी पीढ़ी यहाँ पे, जैसे पापा हुए, उनके परदादा हुए, पर वैसे यहाँ से पीढ़ी से रह रहे हैं यहाँ पे।
लेकिन एक स्लम एरिया था तो तभी से हम लोग ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कॉर्पोरेशन इलेक्शन बहुत सारा हुआ, लेकिन जब एक 2017 का जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ तभी 2017 से मतलब रह रहे यहाँ पे 88 से, और 2017 में ऐसा हुआ एक कॉर्पोरेशन से एक नगर सेवक जीत के आया था कि वैभव भरतकर दादा, ठीक है। वो जो जीत के आए थे तभी इन्होंने इस महिला में किसी ने भी इधर यहाँ पे जितने भी कॉर्पोरेशन लड़े थे ना, तो सोलर लाइट का किसी ने बंदोबस्त नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि महिलाओं को जाने के लिए वहाँ पे रुक जाते थे। अगर कोई हमारे यहाँ के अगर जेंट्स आते हैं, अगर कोई नहीं आता है ना बड़ा, तो महिला यहाँ से कच्चरपेटी के यहाँ से ऊपर चढ़ नहीं पाती थी। तब वो जो कॉर्पोरेशन जीते थे 2017 में वैभव भरतकर, इन्होंने क्या सोचा कि इधर सोलर लाइट इस बीच के रास्ते में होनी चाहिए, मिनिमम जिनको लाइट मिले। फिर लाइट उन्होंने ये जो सोलर लाइट दिख रही है ये वैभव भरतकर ने दिया था। उसके वजह से महिला जो है वो उधर से बिंदास, अगर जेंट्स भी नहीं रहा तो भी आ सकती थी, लेकिन इसके पहले नहीं आ पाती थी, कोई भी लेडीज नहीं आ पाती थी। जब वैभव भरतकर ने जब इधर से ये जो सोलर लाइट दिया तभी एक महिला अपना बिंदास आ सकती थी। अभी आ रही है बिंदास, फिर भी क्या हुआ, इसमें से बीच में से चोरी बीरी होना अभी चालू हो गया, वापस वही सिचुएशन आ गया। लेकिन मेन मुद्दा आता है क्या कि यहाँ पे जो मेन जो ये रास्ता है, क्योंकि जो एम्बुलेंस, अगर कोई पेशेंट अगर समझो हमारे एरिया में अगर कोई भी अगर बीमार गिर गया, समझो उम्र वाला है या कोई भी है, तो वहाँ पे इमरजेंसी के लिए अगर हमें अगर एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है ना, तो कोई एम्बुलेंस ऊपर चढ़ नहीं पाती है। और हमें अगर लाना है तो एक तो हमको कैसा उठा के लेके आना है, कंधे पे लेके आना है, या 2-4 आदमी लोग को लेके आना है, या रिक्शा का भी प्रॉब्लम होता है। तो बीच में जो ऐसा हुआ था वही पेशेंट को लाते लाते एक गाड़ी सीधा नीचे चले गया और एक खदान दे सकते हैं, ढलान इतना ऊपर है, अगर ऊपर से अगर कोई आदमी गिरा तो गाड़ी तो आदमी तो जगह पे ही ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत है, तो ये दिक्कत के लिए हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को अगर किसके पास जाए, हम एमएलए के पास जाए, किसके, हम अगर वोटिंग का हमें अधिकार है, हर चीज का हमें अधिकार है, बराबर है। तो इस रास्ता जो फॉरेस्ट में आता है या कुछ भी हो, लेकिन रास्ता आने जाने के लिए जो वहां से नीचे से ऊपर तक गाड़ी आ सके या ऊपर से नीचे गाड़ी जा सके, कोई भी पेशेंट यहाँ पे कि जिंदा रहना चाहिए हॉस्पिटल में जाने तक, ना बीच रास्ते में ऑफ होना चाहिए। ये चीजें के लिए हमें एक निवेदन है, क्योंकि अभी एक कॉर्पोरेशन ने, तो हम एक कॉर्पोरेशन के पास हम लोग ये मुद्दा लेके नहीं जा सकते। अभी जो हुआ ये विधायक का हुआ है और लोकसभा का हुआ है, तो हमें ये पहुंचाना चाहते हैं विधायक के पास और लोकसभा के पास, ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये हमारी परिस्थितियां देखो, यहाँ पे हम ये श्रमदान करने के लिए हमारी पब्लिक खुद उतरी है, क्योंकि यहाँ से नीचे से ऊपर तक गाड़ी आए और हमें आने जाने में दिक्कत ना होए, इसलिए श्रमदान करके खुद सुबह 8 बजे से लेके इतनी पब्लिक सब रास्ता बना रही है। क्योंकि हमें आने जाने में चलने के लिए तकलीफ है, तो गाड़ी कैसे ऊपर चलेगी। और थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एक रिक्शा में पेशेंट किस तरह से जा रहा था, उसका गाड़ी का बैलेंस कैसा अनबैलेंस हो रहा था, ये आपने खुद देखा अभी। तो ये तकलीफ हमें हो रही है, ये तकलीफ का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए यहाँ पे। और इधर के पब्लिक को अगर हमें इधर वोटिंग का अधिकार है, हमें हर चीज का अधिकार है, तो हमारी मूलभूत गरजाएं देने का भी अधिकार होना चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मुद्दा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मुद्दा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आप कहते हो, अगर हर कोई राजनेता अगर कॉन्स्टिट्यूशन बारे में अगर बात करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ये भी पता होना चाहिए, अगर 10 साल के ऊपर अगर इधर पब्लिक रह रही है तो उनको पानी, उनको शौचालय, उनका गटर और उनका रास्ता, ये शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये उनको मिलना ही चाहिए। और ये मिलने के लिए अगर हमको अगर दर दर भटकना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, हमको ही सब कुछ चीजें कर रही है। अगर एक दिन अगर हम ऐसा आए कि हम वोटिंग ही अगर बंद कर डाले, तो बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें अगर कहा जाता है कि इलेक्शन में तुमको वोटिंग करना तुम्हारा हक है, अगर इलेक्शन में हमें वोट देने का अगर हक है, तो हमारा मूलभूत दर्जा हमें मिलने के लिए हमारी भी मांग है। तो उन सुनने वालों को पहले सुना देना चाहेंगे कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो वोट नहीं मिलेगा। इस बार हम लोग यही करेंगे कि हमारा, हम जिस वार्ड में रहते जो 35 सालों में नहीं हुआ था, 35 सालों में एक कॉर्पोरेशन ने काम किया था, इसके अलावा कोई भी कॉर्पोरेशन ने हमारे पास काम नहीं किया था। उनका नाम मैंने ले चुका हूँ, वैभव दादा भरतकर, जिन्होंने पानी भी चालू किया था, उन्होंने लाइट भी चालू किया था। लेकिन अभी ये फॉरेस्ट एरिया बल्कि क्योंकि खुद के नाम पे मीटर नहीं है, यहाँ पे बीएमसी का पानी नहीं आ रहा है हमको, ठीक है, जो भी पानी आ रहा है 2 दिन 3 दिन आ रहा है, लेकिन उन्होंने वो स्टार्ट तो किया, उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन इनके पहले किसी भी एक भी कॉर्पोरेशन, एक भी एमएलए, किसी ने, मैं नाम लेके भी बोलना चाहूंगा, 3 बार जो जीत के आए सुनील प्रभु साहब, उन्होंने हमारे वार्ड पे एक दिन भी नहीं ध्यान दिया, एक दिन भी नहीं ध्यान दिया, किसी ने नहीं दिया। तो इस बार भी जीत के आए, इस बार भी कुछ नहीं करेंगे, हमको ये है, लेकिन इस बार हम पब्लिक उतरेंगे,
क्योंकि हमारे काम के लिए हमारा अगर काम होना चाहिए, अगर कोई अगर नगर सेवक हमारा जो काम करता है तो हम उसके साथ रहेंगे। अगर अगर विधायक है, विधायक को हम क्या एक वार्ड नहीं जिता के देता। अगर दिलदोशी में अगर 8 वार्ड है तो 8 वार्ड से ही वोटिंग होती है, और वोटिंग तुमको अगर मिल रही है यहाँ से, अगर वोटिंग मिल रही है तो यहाँ पे आ क्यों ना रहे हो? मुद्दा क्यों, फॉरेस्ट का मुद्दा क्यों बना रहे हो यहाँ पे? अगर 35 सालों से तुमको हमारी वोटिंग कर रही है तो इनकी मूलभूत गरजाने हम अगर हमारा पुनर्वसन नहीं होना देना है ना तुमको, तो यही पे हमें जो हमारी मूलभूत गरजा है ये हमको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अभी तक हम शांत रहेंगे। बिल्कुल ये जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर, बहुत ही ये गंभीर विषय है। कहीं ना कहीं इसे आप पब्लिक का द्वेष न समझे, ये जनता का एक दुख है। ये दुख है जो अपने शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने जाते हैं। हालांकि इन्होंने इस बार मंशा जो है क्लियर कर दिया है, मुद्दा साफ है। अगर इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ तो हम वोट भी किसी को नहीं देंगे। मूलभूत सुविधाओं की बात है, संविधान है, नियम है, इंसान को उसकी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। बहरहाल हम इस तमाम रिपोर्ट पे लगातार नजर बनाए रखेंगे। हम इस वन विभाग के क्षेत्र के हर उस कोने में जाएंगे। मुद्दा गटर का हो, मुद्दा मीटर का हो, मुद्दा शौचालय का हो, वो जनता जनार्दन अपने नेताओं को जगाने के लिए अगला क्या कदम उठाएगी उसकी भी जानकारी हम आपको